भक्तमाल जी में कथा आती है धन्ना जाट, मुझे बड़ी प्रिय लगती है इनकी कथा। धन्ना जाट की भक्ति में क्या था, घर पर साधु आए थे, साधु अपने शालिग्राम भगवान की सेवा करते थे, धन्ना जाट बैठ करके देखता था, छोटे से बालक धन्ना जी। और धन्ना जी बैठे बैठे देख करके उनको बड़ा सुख मिलता था। वो साधु से रोज कहते आज मैं करूं अभिषेक, बोले हाँ लो तुम करो। अच्छा आज मैं माला पहनाऊं, बोले हाँ तुम पहनाओ। ऐसी करते करते महाराज इतनी आसक्ति हो गई कि धन्ना जाट इतना रोए रात भर। जिस दिन साधु को जाना था बोले आप चले जाओ, अपने ठाकुर जी को छोड़ जाओ, इनके बिना मैं नहीं रह सकता, मुझे इनकी सेवा में बहुत सुख मिलता है। महात्मा तो बड़े उदास हो गए, बोले ऐसे कैसे करें। परिवार के लोग बोले महाराज जी हमारा बालक बड़ा चंचल है, थोड़ा बहुत रोएगा फिर शांत हो जाएगा, आप चले जाओ, अपने ठाकुर जी को ले जाओ। महात्मा बोले नहीं इसका रुदन हमसे देखा नहीं जा रहा। तो महात्मा ने क्या किया, बाहर से शालिग्राम जी जैसे दिखने वाले एक सामान्य पत्थर ले आए, उन पे घी लगा करके घी से चिकने बना दिए, उन्हीं पे इत्र लगा के उन्हीं का उर्धपुंड श्रृंगार आदि पत्रावली बना करके तुलसी से बढ़िया उनका श्रृंगार करके माला पहना करके और एक सामान्य से सिंहासन पर उनको बैठा दिया। और वर्णन तो ऐसा आता है अपने ठाकुर जी नीचे बैठा दिए और वो पत्थर जो बाहर से लाए तो वो ऊपर सिंहासन पर बैठा दिए। और उस बालक से आकर के पूछा देखो तुमको राजा भगवान चाहिए कि सेवक भगवान चाहिए। छोटा बालक, धन्ना जी बोले मुझे तो राजा भगवान चाहिए। तो बोले देखो राजा भगवान तो वो हैं जो ऊपर बैठे हैं और ये सेवक भगवान है जो नीचे बैठे हैं। बोले नहीं सेवक भगवान आप ले जाओ, मैं तो राजा भगवान के संग रहूंगा। महात्मा ने अपने ठाकुर जी धर लिए और श्री धन्ना जाट को एक सामान्य सा पत्थर दे करके चले गए। नन्ना सा बालक धन्ना। अब तो धन्ना जी का प्रसंग इतना सुंदर है, पूरे दिन लगे रहते ठाकुर जी की सेवा में। महाराज खेती करते थे पिताजी, तो खेत में नए वस्तु जो भी खेत से आती थी, चाहे वो सब्जी हो चाहे वो अन्न हो कुछ भी हो, धन्ना जी तुरंत दौड़ करके जाते और बैलगाड़ी से सामग्री आके उतरती उससे पहले ही उनकी सब सामग्री निकाल लेते। और सबसे पहला भोग मेरे ठाकुर जी को लगेगा, राजा भगवान है मेरे, तो उनको अर्पित कर देते। अपनी माँ के पीछे पड़े रहते, बोले मुझे रोली दिलवा दो, चंदन दिलवा दो, मैं कैसे श्रृंगार करूं ठाकुर जी का, मैं श्रृंगार करने की कोई सामग्री नहीं है मेरे पास। वो बाबा तो सब अपने संग लेके चलते थे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अब माताजी पिताजी सब अनसुना कर देते थे उनकी बात को। तो बेचारे धन्ना जी क्या करते, बाहर जाते और बाहर जाकर के पीले पीले पुष्प और कई जगह उनको सुंदर हार श्रृंगार के पुष्प मिल जाते, तो उन्हीं को सुखा देते और उन्हीं को सिखा करके घिस देते, तो वही पीला पीला चंदन बन जाता, उससे ठाकुर जी को चंदन लगा देते। ईंट होती है ईंट घिस करके रोली बना देते, उससे ठाकुर जी को तिलक लगा देते। मैया थाली लगा के देती धन्ना की, धन्ना छुपा करके ले जाते अपने ठाकुर जी का भोग लगा देते। इतने भाव से श्री धन्ना जी अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे। अब देखो यहां धन्ना की भक्ति में क्या है, नवीनकरण है। क्या कि धन्ना के चित्त में सरलता है, धन्ना को ज्यादा विधि विधान पते नहीं है, वो सरल भाव से ठाकुर जी को भज रहा है। और यही सरलता यही नवीनता ये ठाकुर जी को प्रिय है। धन्ना जी भोग की थाली रख के और पर्दे लगा करके बैठ गए, बोले ठाकुर जी महाराज जी बता के गए थे पर्दा में भोग लगाते हो आप, भोग लगा लो। थोड़ी देर बाद धन्ना जी ने पर्दा हटा के देखा, ठाकुर जी ने भोग नहीं पाया। फिर से लगा दिया, बोले ठाकुर जी पाल लो ना, आप पाएंगे तभी तो मैं पाऊंगा, नहीं तो मैं खाली पेट रहूंगा। बहुत देर हो गई, ठाकुर जी ने जब नहीं पाया तो धन्ना जी भी वहीं उदास होकर बैठ गए, बोले मत पाओ, आप नहीं पाओगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा, मैं भी भूखा प्यासा ऐसे ही बैठा रहूंगा। इस भाव में धन्ना जी जब लेट गए पृथ्वी पर भूखे प्यासे, थोड़ी देर में चटकारों की आवाज आने लगी, मानो जैसे अपनी उंगली चाट चाट करके कोई कुछ प्रसाद पा रहा हो। कोई लगी हुई सब्जी को चाटता है तो जोर से चाट के निकाले उंगली को बाहर तो चट करके आवाज आती है ना, ऐसे चट चट चटकारे लेकर के कोई खा रहा है, आवाज आ रही है। धन्ना जी उठ करके बैठ गए, बोले चटकारे कौन ले रहा है। बाहर जाके देखा तो घर में तो सब लोग बाकी सब दोपहर में आराम कर रहे थे, कोई नहीं है।
भीतर आकर के जैसे ही महाराज पर्दा हटा करके देखा तो नन्हे से गोपाल जी प्रत्यक्ष बैठे थे। उनके हाथों में बढ़िया दाल चावल लगी थी, कड़ी लगी थी, सब्जी लगी थी, और श्री ठाकुर जी अपने मुख में उंगली दे करके चट चट करके खूब प्रेम से पा रहे थे। बंधुओं, असली शालिग्राम भी नहीं थे धन्ना जी के, केवल और केवल उनके भाव ने ठाकुर जी को प्रकट कर दिया। प्रस्तुतिकरण कैसा है, हम कितने घंटे सेवा करते हैं जरूरी नहीं, हमारी जितनी देर भी सेवा होती है, हमारा प्रस्तुतिकरण, हमारा भाव कैसा है, हमारा चित्त कैसा है ठाकुर जी के प्रति, वो ठाकुर जी को प्रिय है। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा। भीष्म पितामह की प्रस्तुति देखो। भीष्म पितामह कहते हैं, बोले भगवान मैं अपनी एक पुत्री का आपसे ब्याह करना चाहता हूं। कौन सी पुत्री? बोले मेरी मति रूपी पुत्री, जिस मति की वजह से मैं कौरवों के संग में था, आज उसी मति का मैं ब्याह करना चाहता हूं। ठाकुर जी आपने सबको बाल्यकाल से एक मति रूपी पुत्री दे रखी है, मैं इस मति का आपसे ब्याह करना चाहता हूं। देखो सीधे कह देते मैं अपनी मति देना चाहता हूं, नहीं ब्याह करना चाहता हूं। यह प्रस्तुतिकरण है भीष्म पितामह का। भगवान बोले भैया तुम्हारी मति पुत्री है? बोले जी। तो कन्या वर्यते रूपम, कन्या रूप से विवाह करती है। तुम्हारी पुत्री को हम प्रिय हैं कि नहीं ये तो पूछ लो। भीष्म पितामह बोले ठाकुर जी आप किसको प्रिय नहीं हो पहले उसका नाम बताओ मुझको। आप किसको अच्छे नहीं लगते, किसको नहीं भाते हो, सबको तो प्रिय लग जाते हो। ऐसा आपका रूप लावण्य, ऐसा आपका सौंदर्य, ऐसा आपका स्वरूप, कौन नहीं मोहित होता आपके ऊपर नाथ। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरल ककुलावृताननाब्जम विजय सखेरतिरस्तु मेनवत्य। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। ठाकुर जी आपका रूप कैसा है? त्रिभुवन कमनम, त्रिभुवन को अपने ऊपर मोहित करने वाला ये आपका रूप है नाथ। और कैसे हैं आप? बोले तमाल वर्णम। आपका वर्ण कैसा है? तमाल वर्ण है, कृष्ण वर्ण है। मैं एक बात कहा करता हूं कि यदि ठाकुर जी आपको काले दिखते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपकी दृष्टि में दोष है, ठाकुर जी काले नहीं है। ठाकुर जी का वर्ण तो कृष्ण है। और कर्षतीति कृष्ण, जिसको देखने के बाद और कोई प्रिय लगे ना, जिसको देखने के बाद उन्हीं के प्रति आकर्षण बना रहे, वैसा ठाकुर जी का वर्ण है। ठाकुर जी का वर्ण काला नहीं है, कृष्ण है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। त्रिभुवन को मोहित करने वाला वपु है नाथ आपका। तीनों लोक आपके ऊपर वारी वारी जाते हैं, आपके रूप पर न्योछावर हो जाते हैं। यहां पर भीष्म पितामह कहते हैं, बोले आपका ड्रेसिंग सेंस कितना बढ़िया है ठाकुर जी। क्यों? बोले आपका वर्ण कैसा है? बोले तमाल वर्णम। आपका वर्ण तो है सांवला सा, थोड़ा गहरा, और उस पर आप पहनते क्या है? बोले रविकर गौरवराम्बरम दधाने हैं। उसके ऊपर आप सूर्य को भी लज्जा हो जाए ऐसी लज्जा कराने वाले सुंदर पीतांबरी का धारण करते हैं नाथ। ऐसी सुंदर पीतांबरी पहनते हैं कि सूर्य भी अपने आप को बादलों की ओट में छुपा लेता है। आपका ये रूप लावण्य, बहुत प्यारे हैं ठाकुर जी। एक भाव 1-2 वर्ष पहले लिखा था, पता नहीं अब है भी कि नहीं, ढूंढना पड़ेगा, पर अच्छा भाव है।
अब रहने दो, वो ढूंढने से मिलेगा नहीं, अभी शायद है नहीं। अच्छा भाव है। ठाकुर जी के रूप के ऊपर एक बार लिखा था कुछ, अचानक से थोड़ा चित्त में आ रहा है। लट घूंघरारी तेरी कामर कारी, 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 लट घूंघरारी तेरी कामर कारी। ऐसी काली लट पे वारी क्यों न जाए, ऐसी काली लट वारी। ठाकुर जी के अंग में क्या क्या काला है वो उसमें भाव था। ठाकुर जी की कामर भी काली है, ठाकुर जी के केश भी काले हैं, ठाकुर जी की भौहें भी कारी हैं, ठाकुर जी के पलक भी कारी हैं, और फिर उनमें पुतरी भी कारी हैं, और फिर ठाकुर जी तो कारे है ही हैं। इतनी कारी 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 वस्तु ठाकुर जी की हैं, फिर भी इनमें चित्त कैसे लग जाता है। ऐसे प्यारे रसिया पे वारी क्यों न जाए, ऐसे प्यारे रसिया पे वारी क्यों न जाए। ओ हे नंद नंदन यशोदा दुलारे, नंद नंदन यशोदा दुलारे। ओ हे नंद नंदन यशोदा दुलारे, यशोदा दुलारे। ओ राधा रमण राधा रमणा वृंदावन वारे, राधा रमण राधा रमणा ओ राधा रमण राधा रमणा वृंदावन वारे। अब मिला नहीं मुझे, नहीं तो उसमें ठाकुर जी के वपुह में क्या क्या काला है और उस काले का कैसा भाव 2-3 वर्ष पहले लिखा था। ठाकुर जी के केश काले हैं तो काले केश कैसे लगते हैं, बादलों जैसे लगते हैं। ठाकुर जी के नेत्रों की पुतली जो है, पुतली कहते हैं भीतर के भाग, तो वो भी काली है। वो कैसी लगती है, मानो जैसे कोई कुआं हो, कोई गहरा कुआं, कोई गिर ना जाए। ठाकुर जी की कामर भी काली है, कमरिया पहनते हैं जो, वो भी काली है। वो जब पहन करके निकलते हैं तो मानो ठाकुर जी मधुमंगल सीधामाते कहते हुए जामे, बोले अरे लाला तू वैसे ही कारो है, कारी कमरिया पहन के काई को आ जाए रोज रोज। बोले अरे दारी के तोय लगे मैं कारो हूं, तेरी आंख कारी है या हमारे तोय में कारो दिखूं, मैं कारो हूं ना हूं। और मधुमंगल श्रीदामा बेचारे अपनी आंख धोने लग जाते, बोले कि लाला ने कही है ये हमें कारो या हमारे देखे हमारी आंख कारी है। और मैया तो कारी कमरी या हमारे पहना के भेजे हो कि कहीं मुंह को नजर ना लग जाए, या हमारे में कारी कमरिया पहन के आऊं। बहुत सुंदर भाव है। तो ठाकुर जी का रूप कैसा है, त्रिभुवन कमनम तमाल वरणम रवि कर गौरवरामवरम ददाने। अच्छा, यहां पर भीष्म पितामह ने जैसे ही प्रस्ताव रखा विवाह का कि मैं अपनी मति रूपी बेटी का ब्याह करना चाहता हूं, तो भगवान एक प्रकार से यहां पर यह बात कह रहे हैं कि भाई देखो, किसी भी पिता को अपनी पुत्री के विवाह के लिए अपने होने वाले दामाद में जो लक्षण देखने चाहिए वो तुमको हम में दिखते हैं। तुम भले ही मति रूपी बेटी का ब्याह कर रहे हो, पर बेटी तो है तुम्हारी। हमको दामाद बनाना चाहते हो तो दामाद में जो लक्षण होने चाहिए वो हम में हैं। विष्णु पितामह बोले आप में क्या लक्षण नहीं है प्रभु, बताओ, जो बताओगे मैं सब आप में दिखाऊंगा। तो भगवान बोले सबसे पहला हमारी बेटी का जिससे वर्ण हो वो सुंदर होना चाहिए।
सबसे पहला दामाद में जो लक्षण हो वो सुंदर। तो भीष्म पितामह कहते हैं त्रिभुवन कमनम तमाल वरणम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। नाथ आप इतने सुंदर हैं, त्रिभुवन कमनम, तीनों भुवन आप पर वारी वारी जाते हैं नाथ। तमाल वर्णन, आपका वर्ण कैसा? बोले तमाल वर्ण का है। रविकर गौरवराम्बरम दधाने, उस पर भी आप पीतांबरी पहन करके जब आ जाते हैं ना, तो सूर्य भी छुप जाता होगा कहीं जाकर के कि एक सूर्य घूम रहा है, मेरी क्या आवश्यकता। मेरी पुत्री को तो आप बहुत प्रिय हो ठाकुर जी, मेरी पुत्री से आप ब्याह करो। भगवान बोले अकेली सुंदरता नहीं देखनी चाहिए, सौंदर्य देख करके और फिर बाकी सब चीजों को नजरअंदाज करके यदि ब्याह करोगे तो बाद में पछताओगे। केवल सौंदर्य का भान नहीं होना चाहिए विवाह में, और भी कई लक्षण देखने चाहिए। भीष्म पितामह बोले बताइए कौन सा लक्षण देखना चाहिए? तब भगवान कहते हैं शौर्य। हम जिसको अपनी बेटी का दान करें, ऐसा होने वाला हमारा दामाद, उसमें शौर्य भी तो होना चाहिए। शौर्य नहीं है, बलवान नहीं है, तो कल को परिस्थिति खराब हो गई, बेचारा भीगी बिल्ली बन के बैठा रहेगा, बेटी परेशान होगी हमारी। इसलिए देखना चाहिए पहले कि दामाद शौर्यवान है कि नहीं। कल को ऊंच नीच आए जीवन में तो संभाल तो लेगा सब। तब भीष्म पितामह कहते हैं युधितुर्गर्जो विधुम्न विश्वक कचलुलित श्रम वार्यलंकृतास्ये मम निशित शरीर विविद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। ठाकुर जी आपके शौर्य की आप पूछ रहे हैं कि आप शौर्यवान हैं कि नहीं। पूरे महाभारत युद्ध में सब एक ही को मारना चाहते थे। किसको? अर्जुन को। सब हाथ धो करके किसके पीछे पड़े हैं? अर्जुन के। और इतने बड़े बड़े सैनिकों ने अपने तस्कर से ना जाने कितने बाण छोड़े अर्जुन को मारने के लिए, लेकिन कम से कम चलो ठीक है अर्जुन जीवित है, हाथ पे बाण लग गया होता, पैर पे बाण लग गया होता, उसका मुकुट ही गिर गया होता, कुछ तो होता। पूरे महाभारत युद्ध में एक बाण भी अर्जुन का स्पर्श नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसके सारथी आप थे। ये आपका शौर्य नहीं है तो क्या है? आप इतनी द्रुत गति से उसके रथों को घुमाते थे। और मैंने तो दर्शन किया ठाकुर जी, कई बार बाण आ रहा होता था, अर्जुन उस समय अपने धनुष को संधान कर रहा होता, व्यस्त होता था, तभी आप दृष्टि घुमा करके देख लेते थे कि बाण अर्जुन की ओर आता है, तो आप ही खड़े होकर के अपने कवच पर उस बाण को स्वीकार कर लेते थे। एक जगह यहां वर्णन आता है, मुझे कहने में थोड़ा कष्ट सा तो होता है लेकिन कह देता हूं कि भीष्म पितामह कहते हैं, बोले ठाकुर जी एक बार मैंने आपको छुप करके एक रूप देखा। भगवान बोले कौन सा? बोले एक बार युद्ध के पश्चात आप रात्रि में अपना जब कवच उतार रहे थे ना, तब आपके वक्ष का दर्शन मैंने किया। श्याम वर्ण के आप हैं, लेकिन फिर भी उस श्याम वर्ण पर गुलाबी गुलाबी मानो जैसे अत्यंत श्रमित आपका वक्ष मैंने देखा। और उस वक्ष पर भी मैंने क्या देखा? जिन वक्ष पर, जिन हृदय पर दुनिया के लोग सुंदर सुंदर पुष्प धारण कराते हैं, माला बना करके पहनाते हैं, सुगंधित हो, स्पर्श को सुख देने वाली हो, ऐसी मालाएं पहनाते हैं, वहां हम दुष्ट योद्धाओं ने अपने नुकीले बाण धारण कराए। ठाकुर जी कुछ कुछ बाण कवचों से भीतर तक गए होंगे, उनकी नुकीलेपन से आगे से उससे थोड़ा सा आपका वक्ष कहीं कहीं छिल गया था, तो कहीं कहीं हल्के हल्के हल्की हल्की रक्त की बूंदें भी मुझे दिख रही थी। मैं वो दर्शन करके मेरे हाथ पांव कांपने लग गए थे कि अर्जुन की रक्षा के लिए आप बाणों को अपने अपने कवच पर स्वीकार कर लेते थे। आपसे बड़ा शौर्यवान कौन होगा? आप सबसे बड़े शौर्यवान हैं। मेरी पुत्री आपके साथ सदा सुखी रहेगी। अच्छा पुत्री कौन है इसको ध्यान में रखिएगा। पुत्री कौन है? मति, मन, जिसकी वजह से हम संसार में भटक रहे हैं, जिसकी वजह से हम पाप पुण्य आदि सब कर्म कर रहे हैं, वो मति। उसके लिए भीष्म पितामह कह रहे हैं उसके लिए सबसे योग्य वर आप हो।
सुंदर भी हो, शौर्यवान भी हो, और स्वभाव। भगवान कहते हैं कि होने वाले दामाद में तीसरा लक्षण होना चाहिए, उसका स्वभाव सुंदर होना चाहिए। तब भगवान कहते हैं, तब भीष्म पितामह कह रहे हैं आपका स्वभाव कैसा है कि सपदि सखी वचो निशम्य मध्य निज परयोर्वलयोरथम निमेष्य स्थितवति परशैनिकायुरक्षणा हतवति पार्थ सखे रतिर्ममस्तु। इति और रति, ये दो शब्द बहुत हैं भीष्म पितामह की स्तुति में। रति शब्द भी 2-3 बार है। रति, रति मतलब आसक्ति। भीष्म पितामह कहते हैं, बोले भगवान सपदि सखि वचो निशम्य मध्य निज परयोर वलयोर रथम निमेष्य। आपका स्वभाव कैसा है? बोले स्वभाव की तो बलिहारी है नाथ। जहां स्वामी अपनी प्रभुता छोड़ करके और सारथी बन जाए। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँक्यो भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। महाराज जी कभी कभी मन में भाव आता है, ठाकुर जी कितने, स्वभाव कैसा है ठाकुर जी का। हम लोगों को जो प्रिय नहीं है, जैसे मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि कोई व्यक्ति अपनी बहुत ज्यादा प्रशंसा करे। अब मेरे सामने आया हुआ व्यक्ति यदि अपनी प्रशंसा करने लग जाए तो मेरा मन अपने आप खिन्न हो जाता है। मैं कल से प्रयास करूंगा कि उसके पास ना जाऊं। ये हर मानव का ऐसा स्वभाव होता है। हर मानव ने अपना एक परकोटा बना रखा है कि वो अगर उससे विपरीत कोई व्यक्ति उसके सामने आता है तो वो उससे दूरी बना लेता है। ठाकुर जी ने भी बताया था एक बार कि मुझे कौन कौन से स्वभाव प्रिय नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहे पावा मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा। निर्मल मन जिसका हो मैं उसी को स्वीकार करता हूं। कपट छल छिद्र बाजी चतुराई ये जिनके भी अंदर है वो मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं है। लेकिन फिर भी देखो ठाकुर जी को, हमारे अंदर सारे अवगुण हैं, वो सारे अवगुण हैं जो ठाकुर जी को प्रिय नहीं है, फिर भी ठाकुर जी कभी हमसे दूरी नहीं बनाते। नित्य अपने कपाट खोल करके रखते हैं, अपने दर्शन कराते हैं, अपने मंदिर बुलाते हैं, अपना नाम गवाते हैं, अपनी कथा सुनवाते हैं। कभी भी ठाकुर जी के चित्त में यह भाव नहीं आता कि ये मुझे प्रिय लगने वाले व्यवहारों से विपरीत है, इससे मैं ना मिलूं। ना, सबसे मिलते हैं। कितना प्रिय स्वभाव है ठाकुर जी का। हमारे वृंदावन में श्री बिंदु जी महाराज, उनका ये पद बहुत प्रिय लगता है मुझे। शिकायत करते हुए ठाकुर जी से कहते हैं, बोले ठाकुर जी पहले आपका स्वभाव बहुत बढ़िया था, अब आप बदल गए हो। पहले आप बढ़िया थे। कैसे बढ़िया थे? बोले पूतना विष देने के लिए आई और आपने क्या किया? अहो वकीयम स्तनकाल कूटम जिघांक्षयापा यदाप्य साध्वी लेभे गतिम धा त्रुजिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। अरे भला कोई विष पिलाने वाले को सदगति कैसे दे सकता है? आपने दे दी। लेकिन ठाकुर जी हमको अब ऐसा लगने लगा है कि पहले बढ़िया था आपका स्वभाव, अब आप बदल गए हो। और ये व्याज स्तुति का मतलब क्या होता है? ठाकुर जी से शिकायत करते हुए उनकी स्तुति गा रहे हैं श्री बिंदु जी महाराज का। मुझे बहुत प्रिय लगता है ये पद। सब लोग करताल बजाते हुए गाना ठाकुर जी से कह रहे हैं, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है।
शांत मत रहिएगा, सब लोग मेरे साथ गाइएगा। ठाकुर जी से शिकायत करनी है। हम 3-3 बार गोमती जी में, गोदावरी जी में स्नान कर रहे हैं, 4-4 घंटा बैठ के साधना कर रहे हैं। पहले तो आप बड़े दयालु थे ठाकुर जी, इतना कोई कर ले तो आप उससे मिलने आ जाते, तो हमसे मिलने क्यों नहीं आ रहे हो? शिकायत करो ठाकुर जी से। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। ओ हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। बिंदु जी कहते हैं, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो मेरी दीनता में कोई कमी है, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है। अब यहाँ श्री बिंदु जी महाराज कह रहे हैं, बोले ठाकुर जी निश्चित ही मेरी दीनता में कोई कमी है, इसीलिए आपका स्वभाव मुझे ऐसा लग रहा होगा। लेकिन तुरंत ही अपनी बुद्धि बदल करके कहते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरी दीनता तो बढ़िया है, लेकिन आपको दीनों की जरूरत ही नहीं है आजकल, आप पैसा वाले ज्यादा हो गए हो। या दीनों की तुम्हें ये दरकार अब नहीं है, या दीनों की तुम्हें ये दरकार भाव से। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार। अच्छा, मुझे ऐसे भक्त महाराज जी बड़े बढ़िया लगते हैं, जो ठाकुर जी से जबरदस्ती जिद कर कर आकर के लड़ते लड़ते प्रेम कर लेते हैं। केवट वो कह रहा, बोले आप जिसको छू देते हो वो नारी बन जाता है, मेरी इकलौती नाव है, इसी से मेरा घर परिवार चलता है, कहीं आपने ऐसे छू दी तो पहले धोऊंगा आपके चरण। कठौती में चरण रख के धो लिए, ठाकुर जी का कठौता हिलने लगा तो बोले हाथ रख दो मेरे सिर पर, गिर गिरा जाओगे, राजकुमार नहीं हो, वनवासी हो गए हो आप। ठाकुर जी ने दोनों चरण रख लिए, लक्ष्मण जी और सीता जी देखते रह गए। जिन चरणों के स्पर्श के लिए देवता भी लालायित रहते हैं, उन चरणों को जबरदस्ती जिद करके कटौते में रखवा लेता है, और अपने वरद हस्त, जिन वरद हस्त के लिए लक्ष्मी सदा चरण दबाती है कि ये वरद हस्त मेरे सिर को प्राप्त हो जाएं, दोनों वरद हस्त अपने सिर पर रखवा लेता है जबरदस्ती। और उसके बाद ठाकुर जी की नौका चलाता है केवट, और जैसे ही किनारा आने वाला होता है सोई घुमा देता है, फिर ले जाता है वापस। चलाते चलाते बीच में भंवर में घुमाता रहता है, एक बार ले गया फिर वापस कर लाया। लक्ष्मण जी बोले जी क्या कर रहे हो भाई साहब आप? बोले नौका किसकी? बोले तुम्हारी। ये स्थान किसका? बोले तुम्हारा। तो बोले इच्छा भी मेरी चलेगी, अभी मेरा मन नहीं पल्ली पाल ले जाने का, अभी घूमते रहो बीच में ही। इतने में लक्ष्मण जी बोले, सीता जी बोले, तब तक तो बेचारा कुछ नहीं बोला, वो इंतजार कर रहा था ये राम जी बोले। राम जी बोले भैया अब बहुत देर हो गई, पार कर दो हमको। केवट कहता है इतने में ही थक गए, और आप जो हम लोगों को 84 लाख में नचाते रहते हो हैं, कभी छपकली बना देते हो, कभी चेंटी बना देते हो,
कभी कुकर बना देते हो, कभी सूकर बना देते हो, कभी कुछ। ये 84 लाख यूपी समुद्र में इतना हमको नचाते हो, हम 84 लाख बार इधर उधर करते, हम तो थकते नहीं, 4 बार में थक गए, अभी और घूमो। ऐसी भक्ति बंधुओं, ये पता है भक्ति की ये भी एक स्थिति है, ये भी चरम स्थिति में जाकर के आती है कि आप ठाकुर जी से ऐंठ रहोगे। हमारे वृंदावन में कहते हैं हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, हमको अभिमान है किसका? बोले श्री किशोरी जी का वरद हस्ते हमारे ऊपर, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहत मोहन रसियासों बोलत अटपटी वाणी। ठाकुर जी से सीधे मुंह बात नहीं करते हम लोग। बोले क्यों? काय बात के अभिमान में भैया? बोले किशोरी जी को हाथ है हमारे ऊपर, हमारे माई श्यामा जू को राज। तो ये टेढ़ा रहना और टेढ़े रह करके भी प्रेम उसी से करना, ये भी एक बड़ा अद्भुत प्रेम का स्वरूप है जो बिंदु जी यहाँ प्रकट कर रहे हैं। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। ओ हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं। बोलो द्वारिकाधीश की। पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है, क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं। और हाँ, जिससे कि द्विज सुदामा त्रैलोक्य पा गया था, 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 क्या वह हृदय, क्या उस उदारता में कुछ सार अब नहीं है, क्या उस उदारता में कुछ सार अब नहीं है,
श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके। किस पर अधीन होकर के गए ठाकुर जी? हे कृष्ण द्वारिका वास, देव देव जगतपते, कौरवं प्रतिभूतं वा किम न पश्यसि केशव। जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी ने पहले विचार किया कि मैं पंचपतियों की पत्नी हूं, ये मेरी रक्षा करेंगे। पांचों नहीं उठ करके आए, तब विचार किया भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, ये सब मेरी रक्षा करेंगे। कोई उठ करके नहीं आया। तब अपना बल लगाया, और जब अपना बल भी काम नहीं आया, बस उघारी होने वाली थी द्रौपदी, बस एक बार और दुशासन खींचता तो भरी सभा में निर्वस्त्र हो जाती द्रौपदी। उस अंतिम क्षण में, एक क्षण में अपनी दोनों भुजा उठा करके द्रौपदी कहती है, हे द्वारिकाधीश, कहां हैं आप? ये कौरव मेरे ऊपर इतना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा ठाकुर जी? किम न पश्यसि केशव। बस इतना कहा ही था, वसन रूप भय श्याम। नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है कि नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है। खींचते खींचते दुशासन की भुजा थकित भई, निर्वस्त्र नहीं कर पाया द्रौपदी को। आज बिंदु जी महाराज कह रहे हैं, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके। दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके। किस पर अधीन? उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है। उस अश्रु बिंदु, द्रौपदी के नेत्रों के अश्रु बिंदुओं ने आपको दौड़ा दिया था प्रभु। उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है। उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार।
भक्तवत्सल भगवान की। ठाकुर जी का स्वभाव तो अभी भी अच्छा है। ये तो हम शिकायत कर रहे हैं ठाकुर जी से, थोड़े ऐंठ के बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं ठाकुर जी से। देखो स्वभाव देखो ठाकुर जी का। विट्ठल भगवान पुंडलीक अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त है, तो उसकी प्रतीक्षा के लिए ठाकुर जी ईंट पर खड़े, प्रतीक्षात्मक भाव से ठाकुर जी खड़े हैं कि जब इसकी सेवा पूरी हो जाएगी तो आ जाएगा, मैं इससे मिल लूंगा। इतनी प्रतीक्षा तो संसार में किसी प्रेमी ने नहीं करी होगी अपने प्रेमी के लिए, जितनी प्रतीक्षा श्री पंडरीनाथ भगवान आज तक कर रहे हैं पुंडलीक के लिए। मैं पंढरपुर दर्शन करने गया तो वहां एक वैष्णव थे, उन्होंने मुझसे कहा, बोले इंद्रेश जी आज भी ठाकुर जी कमर पर हाथ रख के प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्यों? बोले लाखों लोगों में कोई एक तो पुंडलीक जैसा नित्य आता ही है, इसीलिए ठाकुर जी खड़े रहते हैं। इतने सारे वैष्णव ये सोचते हैं कि हम लाइन में लग के प्रतीक्षा करके ठाकुर जी के दर्शन करने जा रहे हैं। बोले नहीं, आप तो अभी 1-8 घंटे लाइन में लगे हो, वो तो कितने सालों से बेचारे प्रतीक्षा में ही खड़े हैं, आपके लिए खड़े। कैसा स्वभाव है ठाकुर जी का। बंधुओं, भगवत भक्ति में कोई गुण आए ना आए, ठाकुर जी जैसे स्वभाव हमारा हो जाए, कितने सरल, कितने सहज, कितने दीन। तो स्वभाव, भीष्म पितामह कहते हैं आपका स्वभाव कैसा है? बोले आप स्वामी होते हुए सारथी बन गए, आपके चित्त में कंचित भी ये भाव नहीं आया कि मैं स्वामी होकर के सारथी कैसे बन जाऊं। और सारथी बने तो बने, महाभारत युद्ध में कितनी बार अर्जुन को लगने वाले बाणों को आपने स्वीकार किया। नाथ स्वभाव, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है ठाकुर जी। मेरी बेटी बड़ी प्रसन्न रहेगी, सुंदर भी हो, शौर्यवान भी हो, स्वभाव भी अच्छा है। और चौथी बात, जिससे अपनी बेटी का ब्याह करें वो दामाद समझदार होना चाहिए। भीष्म पितामह बोले आप कह रहे हो ये बात कि आप समझदार हो कि नहीं? भगवान बोले हम तो बस पूछ रहे हैं भाई, दामाद में समझदारी होनी चाहिए, बताओ हम कहां से समझदार लगते हैं तुमको? जन्म लेते ही जन्मदात्री मां को छोड़ करके दूसरी मां के पास चले गए, उस मां से थोड़ा प्रेम हुआ, 11 वर्ष की आयु में उनको छोड़ के फिर वापस अपनी मैया के पास आ गए। कुछ समझदारी वाला काम किया हमने? मथुरा पर आक्रमण हो गया, जरासंध ने जब 18वीं बार आक्रमण किया तो रण छोड़ करके राजाओं के डर के मारे समुद्र के बीच में जाकर के नगरी बना करके रहने लगे। ये कोई समझदार व्यक्ति का लक्षण है? कैसे कह सकते हो कि हम समझदार हैं? भीष्म पितामह बोले ये सब आपका स्वभाव है ठाकुर जी, आप अपने आप को दीन आति दीन बताते हो, पर मैं तो आपके स्वभाव को जानता हूं, मैं आपकी समझदारी जानता हूं। कैसी समझदारी है? बोले कैसी समझदारी है? तब कहते हैं व्यवहित प्रतनामुखम निरीक्ष्य स्वजन वदाद्विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमतिरहरदात्म विद्यया यह चरण रति परमस्य तस्य मेस्तु। बोले बीच युद्ध में आपने कुमति का हरण करके, और कुमति का हरण किसी अन्य भाव से नहीं, केवल खड़े होकर के गीता का ज्ञान क्या उपदेश दिया आपने। जो अर्जुन थरथर कांप रहा था युद्ध करने के लिए, उसी अर्जुन ने अपने धनुष बाण पर प्रत्यंचा चढ़ा करके इन समस्त कौरवों का संहार कर दिया। ये आपकी समझदारी की पराकाष्ठा ही तो है भगवान, कि आप जिसको प्रवचन सुनाते हैं, जिसको उद्बोधन दे देते हैं, वो अर्जुन महाभारत युद्ध के विशाल सागर को ऐसे पार कर जाता है जैसे गाय के खुर के गड्ढे को पार कर गया हो। किसकी वजह से? केवल आपकी समझदारी, केवल आपका ज्ञान। उस ज्ञान ने अर्जुन के मोह का हरण किया और महाभारत युद्ध वो जीत गया। नाथ आप बहुत समझदार हैं। मेरी बेटी के लिए जो जो गुण होने चाहिए दामाद में सब हैं आपके अंदर। सुंदर हो, शौर्यवान हो, समझदार हो, स्वभाव भी अच्छा है। भगवान बोले यदि दामाद प्रेमी ना हो तो काम नहीं चलता। भीष्म पितामह बोले प्रेमी की तो पूछिए ही मत, आप जैसा प्रेमी कौन हो सकता है ठाकुर जी? बोले कैसे प्रेमी हैं?
स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणो भयाश्चलद्गुः हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीय। आप कैसे प्रेमी हो ठाकुर जी? आपके प्रेम का मैं कहां तक वर्णन करूं? महाभारत युद्ध जब सुनिश्चित हुआ तो मैं प्रतिज्ञाबद्ध हुआ था कि वासुदेव कर चक्र न धरे तो तुमको मुख न दिखाऊं। महाभारत युद्ध में जब बंटवारा हुआ कौरव पांडव पक्ष का, तो भगवान बोले एक तरफ मेरी सेना रहेगी, एक तरफ अकेला मैं रहूंगा, और मैं तो प्रतिज्ञाबद्ध रहूंगा कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जब ये बात भीष्म पितामह को पता चली कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली है कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, भीष्म पितामह ने भी अपनी कमर कस ली, बोले कैसे नहीं उठाएंगे शस्त्र। अब उनका उद्देश्य महाभारत युद्ध जीतना नहीं है, भीष्म पितामह का एक ही उद्देश्य था, बोले क्या ऐसा कुछ करूं जिससे श्री कृष्ण शस्त्र उठाएं। इनकी प्रतिज्ञा तोड़वानी है मुझको। बंधु एक बात बताएं, आपके मेरे भक्ति प्रेम से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी अपने नियमों को तोड़ दें, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दें, अपने भाव का उल्लंघन कर दें, हमको खुश करने के लिए हो सकता है, लेकिन कभी अहंकार मत कर लेना कि आपकी वजह से ठाकुर जी ने उसको ये ऐसे कर दिया। नहीं, ठाकुर जी की अगर इच्छा नहीं है तो कोई नियम का उल्लंघन ठाकुर जी कभी नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, कहीं यदि प्रतिज्ञा ठाकुर जी तोड़ भी रहे हैं, ये एक बात कही जाती, मैं भी गाता हूं, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मानना टलते देखा। हरि को नियम बदलते देखा, आपकी सामर्थ्य नहीं थी नियम बदलवाने की, वो स्वयं बदलते हैं आप पर कृपा करने के लिए। इसलिए कभी अहंकार मत कर देना यदि ठाकुर जी कोई विशिष्ट लीला आपके साथ कर दें तो। ये भी उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का अनुग्रह है कि वो कर रहे हैं। भीष्म पितामह प्रतिज्ञाबद्ध हो गए, बोले अरे कौरवों कान खोल करके सुन लो, ये श्री कृष्ण ने जो प्रतिज्ञा ली है ना कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, मैं भी प्रतिज्ञाबद्ध होता हूं कि यदि वासुदेव श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के बीच में शस्त्र नहीं उठाया तो वासुदेव कर चक्र न धर ही तो तुमको मुख न दिखाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी मैं शंतनु सुत न कहाऊं। प्रतिज्ञाबद्ध हो गए भीष्म पितामह। महाभारत युद्ध चल रहा था, दुर्योधन एक दिन बड़ा हताश उदास बैठा था। भीष्म पितामह ने जाकर के पूछा, दुर्योधन इतने उदास क्यों हो? बोले उदास इसलिए हूं कि मेरे पास सैन्य बल में कोई कमी नहीं है, मेरा सैन्य बल इतना प्रतिष्ठित है और इतने बलशाली लोग मेरे सेना में हैं कि अगर कोई सामने आ जाए तो वो बच ही नहीं सकता। ये पांडव अभी तक जीवित कैसे हैं? मुझे तो लगता है पितामह भीष्म आप हैं तो हमारे पक्ष में, लेकिन भला चाहते हैं आप पांडवों का हैं। ये बात जैसे दुर्योधन ने कही, भीष्म पितामह को गुस्सा आ गया, बोले तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो? भीष्म पितामह ने खूब बात की और बात के अंत में एक बात कह दी, बोले सुनो, कान खोल करके सुनो, तुम तब तक हारे हुए नहीं माने जाओगे जब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। जाओ, मैं आज्ञा करता हूं, आज रात्रि की संध्योपासना के बाद जैसे ही मैं भजन करके उठूंगा अपने स्थान से, अपने आसन पर ही रहूंगा, अपनी पत्नी को कह देना उस काल में आ जाए और आकर के प्रणाम कर ले। मैं अपने हाथ में जल लेकर के अपने संपूर्ण जीवन में किए गए ब्रह्मचर्य का, अपने संपूर्ण जीवन में की गई त्रिकाल संध्याओं का, अपने संपूर्ण जीवन में किए गए धर्म बल का उसको आशीष प्रदान कर दूंगा। पतिव्रता भव, तुम्हारा पति कभी भी मरेगा नहीं, सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद दे दूंगा। और तुम्हारी पत्नी को जब सौभाग्य का आशीष मिलेगा तो तुम अजर अमर हो जाओगे, नहीं हारोगे, नहीं मरोगे तो नहीं हारोगे, जीत जाओगे।
भीष्म पितामह की बात सुन करके दुर्योधन बड़े खुश हो गए, बोले सही में आप ऐसा आशीर्वाद दे देंगे तो आनंद ही आ जाएगा, मैं मरूंगा ही नहीं, मैं अजर अमर हो जाऊंगा, फिर तो जीत हमारी निश्चित है। भीष्म पितामह बोले अर्धरात्रि में भेज देना अपनी पत्नी को। मैं कहा करता हूं, लोग बाग कहते हैं धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। ये दीवारों के कान किसके कान हैं? ये ठाकुर जी के ही कान हैं। बात हो रही थी दुर्योधन और भीष्म पितामह के बीच में, लेकिन कान खड़े करके सुन रहे थे दूर से श्री कृष्ण। ठाकुर जी कैसे योद्धा, कभी कभी चिंतन करके देखो युद्ध में कैसे दिखते होंगे। यहां रथ भी चला रहे हैं, बाण कोई लग ना जाए उसका ध्यान भी रख रहे हैं, और वहां कोने में क्या चर्चा चल रही है कान से वो भी सुन रहे हैं। अच्छा, भीष्म पितामह रात्रि में आशीर्वाद देने वाले हैं। देखो बंधुओं, यहां पर एक बात और प्रस्तुत होती है कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, सर्व समर्थ है भगवान। भगवान चाहें तो भीष्म पितामह के आशीर्वाद को नकार सकते हैं, लेकिन नहीं, ठाकुर जी कह रहे हैं भैया संध्योपासन करने वाले एवं ठाकुर जी की आराधना करने वाले, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले के भाव में इतनी शक्ति आ जाती है कि ठाकुर जी को भी विचार करना पड़ेगा, उसके दिए हुए वरदान को मैं निष्कासित कर सकता हूं कि नहीं। अब महाराज जी बड़ी प्रसिद्ध कथा है बलि वामन कथा। बलि वामन कथा में बलि ने तीनों लोकों का हरण कर लिया, स्वर्ग को अपना लिया। ठाकुर जी को वामन बन के आने की क्या आवश्यकता पड़ी? ठाकुर जी कहते हैं ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, और ब्राह्मणों के आशीर्वाद को मैं ब्रह्म होते हुए भी नकार नहीं सकता। उसके लिए मुझे भी ब्राह्मण बन के आना पड़ेगा, और जिन ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया उन ब्राह्मणों से ज्यादा जप तप करके मैं जाऊंगा, तब उन ब्राह्मणों के आशीर्वाद को नष्ट कर सकता हूं। इसलिए वामन बनकर के आए भगवान। नहीं तो भगवान भगवान होते हुए भी ब्राह्मणों के आशीर्वाद को विफल नहीं कर सकते थे। स्वयं भी ब्राह्मण बनकर के आए, स्वयं भी जपी तपी बने, स्वयं भी वामन बनकर के तेज पुण्य लेकर के त्रिकाल संध्या आदि करके उन ब्राह्मणों से ज्यादा पुण्य कमा करके तब गए बलि के यहां पर। तो भगवान ने जैसी कान लगाकर सुना, भीष्म पितामह आशीर्वाद देने वाले भानुमति को। कन्हैया अपने आप से कह रहे हैं लाला अब तो बेटा बात तभी बनेगी जब ये भानुमति द्रौपदी बन जाए। और कैसे बनेगी? हम बनाएंगे। ठाकुर जी अर्धरात्रि में ऊंची धोती पहनी, सिर पर स्वाफा बांध लिया, और बिल्कुल जैसे हमारे दत्त धाम के सब वैष्णव घूमते हैं ना उघारे उघारे से ऐसे ही उघारे उघारे ठाकुर जी पहुंच गए। और सो रही थी द्रौपदी, उसको उठा दिया। द्रौपदी भी पहचान नहीं पाई, कौन है भाई इतनी रात को? भगवान बोले अरे मैं हूं कृष्ण। इतनी रात को क्यों आए भैया आप? बोले सोती रहेगी तो तेरा भाग्य भी सोता रहेगा, जल्दी चल और पूछे मत ज्यादा, किस कोई और पहुंचे उससे पहले हमको पहुंचना है, क्योंकि भानुमति भी तो आ रही है आशीर्वाद लेने, उससे पहले आशीर्वाद लेना है। भगवान ने द्रौपदी को उठा लिया, उठा करके ले जाने लगे। बोले सुन यहां तक घूंघट कर ले, भीष्म पितामह हैं उनके सामने थोड़ी लाज करके जाना, भीष्म पितामह को प्रणाम करना है। द्रौपदी बोली प्रणाम तो सुबह भी किया जा सकता है, रात में क्यों जा रहे हैं हम? भगवान बोले अभी जाना है तो पूछे मत, अब ज्यादा पूछ मत कर, क्या क्या करना है, क्यों जा रहे हैं, कहां क्या बात है, चली चल बस चुपचाप मेरे साथ। द्रौपदी और ठाकुर जी के बंधु, इनके दोनों के प्रेम की भी बड़ी अच्छी चर्चा है। दोनों बहन भैया हैं, बहुत प्रेमी हैं दोनों। ठाकुर जी ले गए द्रौपदी को, द्रौपदी को पहले ही पढ़ा समझा के भेजा। बोले सुन बस कुछ करे चाहे नहीं करियो, एक चीज का ध्यान रखियो, क्या? मौन जाना, प्रणाम करना, मौन आ जाना, एक शब्द भी बोल मत देना वहां पर, नहीं तो तू तो फंसेगी, तेरे से ज्यादा मैं फंसूंगा। द्रौपदी बोली ठीक है मैं ध्यान रखूंगी। बोले ठीक है जाओ, और पूछे कौन आया साथ में तो कह देना हमारा नौकर आया है साथ में, गैयाओं का दूध काटता गोपाल भैया, ऐसा बता देना। ठीक है। द्रौपदी भीतर चली गई, भीष्म पितामह को जाकर के प्रणाम किया। भीष्म पितामह की संध्या वंदन पूर्ण हुई, जैसे ही नाम जब माला नीचे रख करके नेत्र खोल करके देखा, घूंघट करके द्रौपदी बैठी है।
सोचा कि भानुमति आ गई है, अपने हाथ में जल लिया, अपने संपूर्ण जीवन का योग बल, अपने संपूर्ण जीवन के समस्त अर्जित पुण्यों को एकत्रित करते हुए द्रौपदी के सिर के ऊपर वो जल छोड़ करके, अखंड सौभाग्यवती भव, तुम्हारा भाग्य अखंड हो जाए, तुम्हारा सौभाग्य अखंड हो जाए, तुम्हारे पति अजर अमर हो जाए। द्रौपदी ने जैसे ही ये आशीर्वाद सुना, ठाकुर जी ने ये थोड़ी बताया था ये आशीर्वाद मिलेगा। द्रौपदी ने जैसे ही सुना अखंड सौभाग्यवती भव, मन में सोचने लगी सुबह सुबह होते ही यही लड़ते हैं मेरे पतियों से, मेरे पतियों के पीछे धनुष बाण लेके भीष्म पितामह ही भागते हैं और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं अखंड सौभाग्यवती भव। तो जरा इनको कह तो दूं कि कल से नहीं करें ऐसा। तुरंत द्रौपदी ने अपना घूंघट ऊपर कर लिया, तो बोले पितामह भीष्म, कल से 5 का ध्यान रखना आप, एक का भी बाल बांका नहीं होनी, खरोंच भी आई तो मैं आपके पास आऊंगी। आपने आशीर्वाद दिया है मुझे पता चला आप ही भागते हो 5 के पीछे धनुष बाण लेके और मुझे आशीर्वाद दे रहे हो खंड सौभाग्यवती भव। कैसे होंगी सौभाग्यवती? आप रहोगे तब तक तो सौभाग्यवती में हो नहीं सकती, इसलिए आशीर्वाद आपने दिया तो जिम्मेवारी भी आपकी है, 5 का ध्यान रखना। भीष्म पितामह तो निर्बाक हो गए, हाथ पांव कांपने लगे, बोले ये क्या हो गया, ये भानुमति द्रौपदी कैसे बन गई? द्रौपदी तू? मैंने तो भानुमति को बुलाया था, तुम कहां से आ गई? द्रौपदी चरणों में वंदन करके बोली भगवान मैं भी तो आपकी बहू हूं। अब द्रौपदी को लगा बोल तो मैंने दिया, अब खिसक लो यहां से। ठीक है दादा चलती हूं। प्रणाम करके जैसे ही जाने लगी, भीष्म पितामह बोले रुको, ए द्रौपदी सुनो, मुझे एक बात बताओ, रात को तुम क्यों आशीर्वाद लेने आई मेरे पास? तुम दिन में आती हो, तुम भोजन के समय पर आ जाती हो, कभी कभी अन्य समय पर भी आ जाती हो, पर अर्धरात्रि में तुम मेरा आशीर्वाद लेने आई हो, और वो भी संयोग से मैं साधना में बैठा हूं और तुम साधना कक्ष में ही आई हो। इसका मतलब तो ये लगता है कि तुमको किसी ने भेजा है। द्रौपदी बोली नहीं नहीं, मुझे कौन भेजेगा, मैं किसी के भेजने पर नहीं आई, मैं खुद ही आई हूं, मेरे को मन हो रहा था आपसे आशीर्वाद लेने का। भीष्म पितामह ने थोड़ा गंभीर स्वर में पूछा, सही सही बताओ किसने भेजा है तुमको, साथ कौन आया तुम्हारे, अकेले आई हो इतनी रात को? द्रौपदी बोली नहीं नहीं अकेली नहीं आई हूं, साथ में वो आया है नौकर हमारा। बोले कौन नौकर आया है? बोले गोपाल भैया। चल दिखा, जरा मुझे दिखा तेरा गोपाल भैया, इसको मैं देखूं। बाहर आकर के सिंह की तरह गर्जना करते हुए भीष्म पितामह चिल्ला करके बोले कहां है गोपाल भैया? जैसे ही भीष्म पितामह का स्वर सुना, ठाकुर जी को 2 बार पटक लग गई वहीं पे। बोले फंस गए, अब मरे हम। जरूर इसने भीतर जाकर के मुंह खोल दिया है, फंस गए तो कोई दिक्कत नहीं है, भगवान बस इतनी कृपा हो कि ये इसको आशीर्वाद मिल गया हो। भगवान धीरे धीरे भीष्म पितामह के पास आ रहे हैं। बोले धीरे धीरे क्या चलता है, जल्दी आ। ठाकुर जी जल्दी जल्दी आ गए, सिर पर स्वाफा बांध रखा था, रूप बदल के गए थे थोड़ा सा अपना। द्रौपदी को इशारा करके पूछते हैं आशीर्वाद मिल गया? द्रौपदी बोली हाँ आशीर्वाद तो मिल गया। तो फिर हो क्या गया? बोले मुंह खुल गया हमारा। बोले मना किया था, फिर क्यों बोली भीतर जाके? बोले अब आप ही निपटो इनसे, मैं चली सोने। द्रौपदी चली गई अकेली ठाकुर जी को छोड़ के। ए गोपाल भैया क्या करते हो तुम? बोले दूध काटता हूं, गैया चराता हूं, गौशाला में रहता हूं। अच्छा पहले तो कभी देखा नहीं तुझको, इधर आ पास मेरे। और समीप बुला करके महाराज जो रूप बदल के आए थे, थोड़ा सा हिला करके और महाराज केश पर से पाग हटा करके, और जैसे ही रूप को असली रूप को देखा, आहा घुंघराले केश ठाकुर जी का, श्याम वपु, कोमल जैसे कमल नेत्र हैं ठाकुर जी के, ऐसी सुंदर नासिका, ओष्ठ अधरों के अद्भुत झांकी। भीष्म पितामह ने आज उस रूप का दर्शन किया जो शरद पूर्णिमा की रात्रि में गोपियों ने दर्शन किया है। ना कोई श्रृंगार है अंग पर, सामान्य से वस्त्र हैं ठाकुर जी के, केश खुले हुए हैं, कटाक्ष कमल जैसे नेत्र हैं ठाकुर जी के, मधुर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, अपनी तिरछी कटाक्ष से इधर उधर देख रहे हैं।
एक क्षण के लिए पितामह भीष्म के चित्त में यह भाव आ गया कि मैं भी एक गोपी हूं और ये श्याम सुंदर हैं, इनके साथ रास विहार कर लूं। यही तो है ठाकुर जी के रूप में, यही तो है। इसीलिए तो कहते हैं कर्षतीत कृष्ण। उनका रूप यदि दिख गया तो आप अपनी स्थिति भूल जाओगे कि आप किस स्थिति में हो। भीष्म पितामह बताओ ये भूल गए कि मैं भीष्म पितामह हूं, ये सोचने लगे मैं ब्रज की कोई गोपी हूं, इनके साथ रास विहार कर लूं। अरे जहां देवादिदेव महादेव, कहीं त्र्यंबकेश्वर, कहीं महाकालेश्वर, कहीं कहीं केदारेश्वर रूप में विराज रहे हैं, वही महादेव हमारे वृंदावन में गोपेश्वर। नथनी पहन करके कान में, सुंदर सिंदूर भर के मांग में, आंखों में काजल लगा करके, चुनरी ओढ़ करके बैठे महादेव हमारे वृंदावन में। और किसकी गोपी है? श्याम सुंदर की। उनका रूप ही ऐसा है। गोपी का मतलब स्त्री नहीं, गोपी का मतलब जो अपने सर्वांगीण अंग से श्याम सुंदर को न्योछावर है, वो गोपी। उनका रूप ऐसा है कि आपके तन को सुध नहीं रहेगी, आप गोपी बन जाओगे। भीष्म पितामह ने तुरंत अपने हाथ पांव संभाले, बोले जे क्या हो गया, ये मैं रास बिहार की स्थिति में कैसे चला गया? अच्छा तो तू है गोपाल भैया, वाह। तेरे को कैसे पता चला कि मैं अर्धरात्रि में आशीर्वाद देवे वार हूं? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं, हमें सब पता है, बचपन से ही पता है हमें कौन कब कहां कहा कर रहा है। वो बात अलग है, कोई माने ना है। भीष्म पितामह बोले ठीक है जय जय, कल से महाभारत युद्ध का नेतृत्व मैं करूंगा और द्रौपदी को जाकर के कह देना मैंने उसको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया है ना। हां मैंने दिया है उसको आशीर्वाद कि उसके पति अजर अमर रहेंगे, पर जिम्मेवारी मैं तुझे देता हूं कन्हैया, पांचों में से एक का बाल बांका भी यदि हुआ कल से तो मैं देखूंगा। ठाकुर जी बोले ये ऐसा रूप क्यों धारण कर रहे हैं? भीष्म पितामह इतनी तेजी से क्यों बोल रहे हैं? भीष्म पितामह मनी मन मुस्कुरा रहे हैं, बोले मुझे मेरी प्रतिज्ञा याद आ गई, इनके हाथ में शस्त्र धारण करवाना है। और अगले दिन जैसे ही महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ, भीष्म पितामह महाराज, आज सुबह सबसे आगे रथ है भीष्म पितामह का, और भीष्म पितामह ने अपनी समस्त विद्याओं का प्रयोग कर दिया। महाराज चंद मिनटों के युद्ध में पांडवों की उतनी सेना खत्म हो गई जितनी कौरवों की 10 दिन में खत्म हुई थी, और मारने वाले कोई योद्धा नहीं, अकेले भीष्म पितामह। स्थिति यह आ गई थी कि अब युद्ध नहीं हो रहा था, पांडवों की सेना में सेना के लोग आपस में एक दूसरे को देखते तो कहते भागो, पितामह भीष्म आ रहे हैं। जब ऐसी स्थिति महाभारत युद्ध की भीष्म पितामह ने कर दी, तब एक जगह अपने रथ को केंद्रित करके अर्जुन को केंद्र में लेकर के प्रत्यंचा पर बाण चढ़ा करके अर्जुन पर बाण छोड़ने के लिए जिस मंत्र को अभिमंत्रित किया भीष्म पितामह ने, भगवान ने कान लगा करके सुना। वो ऐसा सूत्र मंत्र था कि वो सबको याद नहीं है। उस मंत्र का उच्चारण करके यदि बाण छोड़ा जाएगा तो रसातल में भी यदि चला जाएगा सामने वाला व्यक्ति, तो रसातल में जाकर के बाण उसका भेदन करेगा। मतलब बचने के लिए कोई स्थान ही नहीं है। भगवान बोले ये बाण यदि चल गया तो अर्जुन को मैं नहीं बचा पाऊंगा। अर्जुन है मेरो प्राण, मैं हूं अर्जुन को प्राण। तुरंत भगवान ने मन में विचार किया, अब तो भीष्म पितामह को कैसे भी रोकना पड़ेगा। दूर रथ का चक्का पड़ा था, भगवान एक रूप से तो देख रहे हैं भीष्म पितामह को, दूसरे रूप से देख रहे हैं उस रथ के चक्के को। तुरंत ठाकुर जी ने छलांग मारी है अपने रथ के ऊपर से, पृथ्वी कंपायमान होने लगी। पृथ्वी ठाकुर जी को माने संकेत कर रही है, भगवान अपनी प्रतीक्षा मत भूलिए, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान ने अपने उत्तरीय को नीचे फेंक दिया, बोले शांत हो जाओ, देख नहीं रही हो अर्जुन की रक्षा करनी है, भक्त की रक्षा करनी है, उसके लिए प्रतिज्ञा तोड़ूंगा मैं। 2 बार तो केवल धूल आई हाथ में, क्योंकि भीष्म पितामह की ओर देख रहे थे भगवान कहीं बाण ना चला दे। तीसरे प्रयास में जैसे ही रथ का चक्का हाथ में आया, भगवान का रथांग पाणे रूप प्रकट हो गया। बोलो रथांग पाणे भगवान की। रथ का चक्का हाथ में ले लिया, प्रचंड स्वरूप श्री कृष्ण का महाभारत युद्ध के मध्य प्रकट हो गया। आकाश में बादल गर्जना करने लगे, पृथ्वी से एक विचित्र ध्वनि प्रकट होने लगी, मानो भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं, अब प्रलय आएगा। रथ का
चक्का हाथ में उठा करके ठाकुर जी जैसे एक शेर झपटता है हाथी के ऊपर, ऐसे झपटे हैं भीष्म पितामह की ओर। जैसे ही दौड़ करके भगवान भीष्म पितामह की ओर आने लगे, भीष्म पितामह ने अपने धनुष बाण दोनों नीचे रख दिए, जोर से ताली बजाने लगे, जय हो जय हो जय हो। सब ताली बजाने लगे। भगवान रुक गए। भगवान बोले ताली क्यों बजा रहे हो? भीष्म पितामह बोले क्योंकि आप कहो मैं शस्त्र बिन भूमि हरहूं सब भार, तू हमको क्षत्रिय ना गिने बोल ही वचन विचार। आपने प्रतिज्ञा धारण की है कि बिना शस्त्र के महाभारत युद्ध करेंगे। देख लीजिए, अपने स्वरूप को देखिए, हाथ में आप रथ का चक्का लेकर के खड़े हैं। आइंदा कभी प्रतिज्ञा लो तो यह विचार कर लेना कि अकेले आप क्षत्रिय नहीं हो, भीष्म पितामह भी क्षत्रिय है। अब बताइए प्रतिज्ञा तोड़ने का क्या दंड मिलेगा आपको? भीष्म पितामह की बात सुनकर के भगवान मुस्कुराने लगे और कहने लगे, दार चक्र हरिहस पड़ो दियो उत्तर ब्रजराज, आज तजी प्रतिज्ञा मोरी मैं तोरी प्रतिज्ञा काज। आहा, रथ का चक्का दूर फेंक करके ठाकुर जी बैठ गए, जोर जोर से हंसने लगे। पितामह भीष्म बोले आप हंस क्यों रहे हो? बोले कि आपने प्रतिज्ञा धारण की थी कि यदि मैंने श्री कृष्ण के हाथ में मैंने शस्त्र धारण नहीं करवाया तो मेरी मृत्यु होगी, तो मैं किसी को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। मतलब पितामह भीष्म भी जानते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे होने वाली है, रोम रोम में बाण लगेगा। भगवान बोले पितामह, एक क्षण के लिए सब स्तब्ध हो गए, किसी को नहीं पता है, ठाकुर जी और पितामह के बीच में चर्चा चल रही। भगवान बोले पितामह आप भी जानते हैं आपकी मृत्यु कैसे होगी, प्रत्येक रोम छेदित जाएगा आपका, और यदि मैंने हाथ में शस्त्र नहीं उठाया तो आपने प्रतिज्ञा ली है कि आप चिट्ट गिरोगे, मुख नीचे को होगा, और यदि रोम रोम में बाण लगे होंगे, नीचे को मुख करके गिरोगे, तो अंतिम श्वास लेते समय जो आप मेरा दर्शन करना चाहते हो वो कैसे करोगे? अंतिम श्वास त्यागते समय जो आपकी अंतिम इच्छा है कि मैं ठाकुर जी को देखते हुए प्राण त्यागूं, यदि मैंने रथ का चक्का नहीं उठाया तो आपका मुख नीचे होगा, और मुख नीचे हुआ तो अंतिम क्षण में मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने रथ का चक्का उठाया ताकि मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूं, तुम्हारी प्रतिज्ञा बच जाए, और जब मृत्यु हो तो तुम सीधे गिरो ताकि जाते समय मेरा दर्शन कर सको। डार चक्र हरि हस पड़ो दियो उत्तर ब्रजराज, आज तजी प्रतिज्ञा मोरी मैं तोरी प्रतिज्ञा काज। तुम्हारी प्रतिज्ञा के लिए मैंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा। आज बाणों की सैया पर लेटे भीष्म पितामह के नेत्रों से अविरल धार बहने लगी। बोले नाथ, मैं 3 दिन तक अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा था, मैंने रथ का चक्का धारण करवा दिया, मैंने वरदान देकर के भी द्रौपदी और पांडवों को फंसा दिया, पर वास्तव में असलियत तो आज मुझे पता चल रही है। यदि उस समय आपने रथ का चक्का नहीं उठाया होता तो मेरी अंतिम इच्छा कैसे पूरी होती आपके दर्शन की। नाथ, स्वनिगमम पहाय मत प्रतिज्ञा, मृतमधिकर्तुम वैप्लुतो रथस्थः, धृतरथ चरणो भयाश्चलद्गुः, हरिरिवहन्तु मेभं गतो तरीय, शितविशिखः तो विशीर्णदंशः, क्षतजिप रिप्लुत आततायिनो में। मैं बहुत बड़ा आतताई हूं, दुनिया आपको माला पहनाती है, मैंने बाणों की माला पहनाई आपको। प्रसभम विससार मद्वधार्थम, सभवतु मे भगवान गते मुकुंदः। नाथ, मैंने आपके ऊपर बाणों की बौछार की, और आपका स्वभाव कैसा है, आप कितने प्रेमी हैं।
इतना सब चतुराई से हम लोग दिमाग घुमाते हैं, तब भी आप हमारे प्रेम को चित्त में धारण करके ऐसी अनुकूलता रखते हैं कि उससे हमको श्रम ना हो। हम कई बार अपने सुख के लिए ठाकुर जी को भी श्रमित करा देते हैं, पर ठाकुर जी कभी अपने सुख के लिए हमको श्रमित नहीं कराते, सदैव हमारे सुख का विचार करते हैं ठाकुर जी। भीष्म पितामह कहते हैं, मैं बहुत बड़ा आतताई हूं, मैंने इतने बाणों की बौछार कर दी नाथ आपके ऊपर, मुझे क्षमा कर दो भगवान, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। और स्तुति गाते हुए भीष्म पितामह कहते हैं, नाथ मुझे एक बार बहुत जोर से गुस्सा आया था। बोले कब? जब पहली बार आप रथ लेकर के अर्जुन का आ रहे थे, तब मैंने क्या देखा, विजय रथ कुटुंब आततोत्रे धृतः यरस्मिनि तच्छ्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिः निरीक्ष्य हतागता स्वरूपम्। भीष्म पितामह कहते हैं, मैंने आपके ऐसे रूप का दर्शन किया जो किसी ने नहीं किया होगा। बोले क्या? बोले मुरलीधर श्याम या चतुर्भुज नारायण, इसका तो सब दर्शन करते हैं, पर मैंने कैसे ठाकुर जी देखे? बोले 10 घोड़ों की चाबुक पकड़ रखी है हाथ में, और एक भुजा में उन घोड़ों को सही राह दिखाने वाली एक छड़ी ले रखी है, और ठाकुर जी बैठे नहीं हैं, अधर हैं अपने स्थान पर, उस रस्सी के सहारे खड़े हुए हैं, अपने पैरों से आगे के एक भाग को दबा रखा है और अधर थोड़े से उठे हुए हैं, अपने रथ के उन 10 घोड़ों की रस्सी को खींच रहे हैं, हाथ में चाबुक लेकर के उन घोड़ों को दिशा निर्देशन दे रहे हैं। अत्यंत कोमल श्याम सुंदर, जिनको कमल की उपमा दी जाती है, नमः पंकजनाभाय नमः पंकजनामालिने, जिनके नेत्र भी पंकज हैं, कान भी पंकज हैं, चरण भी पंकज हैं, हाथ भी पंकज हैं, जो इतने कोमल हैं, वो बीच बीच में अपनी कोमलता का त्याग करके थोड़े से क्रोध में भर आते हैं। आपके घुंघराले केश पीछे की ओर घूम रहे हैं, आपके मुख पर आ रहे प्रश्वेत के बिंदुओं से जाकर के घोड़ों की चरणों से उठने वाली धूल चिपक करके सुशोभित हो रही है। बीच बीच में आप अपनी भुजा से उस धूल को हटाते हैं नाथ। वो रूप मैंने देखा आपका, मुझे क्रोध तो बहुत आया था अर्जुन के ऊपर कि मेरे ठाकुर जी के हाथ में इसने चाबुक पकड़ा दी, इसने घोड़ों की नाल पकड़ा दी। ठाकुर जी विश्वास मानो तो आपके हाथ में चक्र धारण कराने की प्रतिज्ञा मैंने आपके उस रूप को देख करके की थी कि पूरे महाभारत युद्ध में ठाकुर जी यदि चक्र के साथ में नहीं आए तो ये महाभारत 56 भोग तो बन गया, लेकिन तुलसी नहीं पधराई है। ठाकुर जी तो आ गए, लेकिन अपने सुदर्शन चक्र के बिना यदि आए तो महाभारत युद्ध पूर्ण कैसे होगा? वास्तव में ठाकुर जी आपको उस रूप को देख करके मैं प्रसन्न भी बहुत था, क्योंकि आप बड़े सुंदर लग रहे थे, पर मेरी प्रतिज्ञा भी हुई थी कि मैं ठाकुर जी के हाथ में शस्त्र धारण कराऊंगा और चक्र ही धारण कराऊंगा। हाँ, और आपने शस्त्र धारण करके चक्र धारण करके मेरी मनवांछित इच्छा को पूरी किया। भीष्म पितामह कहते वहां बड़ी तलवारें पड़ी थी, बड़े धनुष पड़े थे, आप चाहते तो अर्जुन का गांडीव धनुष भी ले सकते थे मुझ पर प्रहार करने के लिए, आपको इतना दौड़ना भी नहीं पड़ता, उसी रथ से ही बाण छोड़ देते, मुझे आके लग जाता। लेकिन आप रथ से कूदे रथ के चक्के की ओर, इसका मतलब क्या है? मैं आपको सुदर्शन चक्र के साथ देखना चाहता था, इसीलिए आप चक्र लेने के लिए दौड़े। बहुत सुंदर स्तुति है भीष्म पितामह की। विजय रथ कुटुंब आततोत्रे धृतः यरस्मिन् तच्छ्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिः निरीक्ष्य गता हता स्वरूपम। फिर से रति शब्द आया, रतिरस्तु मे मुमूर्षो। इस प्रकार भीष्म पितामह भगवान की सुंदर स्तुति गा रहे हैं। अब आगे वृंदावन का स्मरण करेंगे ठाकुर जी। ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मिगन किल यस्य गोपबद्ध्व। ठाकुर जी
मैंने आपके सब रूप देखे हैं, लेकिन मुझे तो वो वाला रूप देखना है। कौन सा रूप? जिस गति से, जिस चाल से आप वृंदावन में भ्रमण करते हैं नाथ, मुझे तो आपका वो रूप देखना है। बताओ, यहाँ भीष्म पितामह भी वृंदावन चंद के उपासी बन गए। और ये एक बार महाराज जी मंडी हिमाचल प्रदेश में कथा थी, और वहां सौभाग्य ऐसा मिला कि सुबह मैं भागवत करता था, शाम को उसी मंच पे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी भक्तमाल करते थे। हम दोनों एक ही जगह रुके, तो महाराज जी रात में 2-2 बजे तक पढ़ाते थे मुझको। तब उन्होंने एक भाव पढ़ाया था, ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। महाराज जी ने समझाया कि ये भीष्म पितामह की स्तुति का अंतिम भाव है। अब भीष्म पितामह अपनी स्तुति विराम कर रहे हैं और बोले, हमारे शास्त्र क्या करते हैं, अंते यामति सा गति, अंत में जिसका चिंतन करो अगले जन्म में वही मिल जाता है। इसका मतलब भीष्म पितामह मुक्ति की इच्छा नहीं रख रहे हैं, अंतिम क्षण में वृंदावन का स्मरण करके मानो ठाकुर जी से कह रहे हैं कि अब मुझे वृंदावन भेज दो ठाकुर जी। यहां प्राण त्याग करके मैं वहां जाना चाहता हूं। कहां जाना चाहता हूं? जहां आप इस रूप में रहते हैं। कैसे रूप में? ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमनुकृतवत्य उन्मदांध। आहा, ये कितना सुंदर अर्थ है इसका महाराज जी। कृतमनुकृतवत्य उन्मदांध प्रकृति मगन किलयस्य गोपबद्ध। जहां आप अपनी इच्छा से कुछ नहीं करते। रसखान कहते हैं, छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो। रसखान जो कहते हैं वही भाव है। बोले कि आप अपनी इच्छा से वृंदावन में कुछ नहीं करते, सब ब्रजवासी मिलकर के आपको नचाते हैं तो आप नाचते हो, ब्रजवासी आपको तैयार करते हैं आप तैयार होते हो, ब्रजवासी खिलाते हैं तो आप खाते हो, ब्रजवासी सुलाते हैं तो आप सो जाते हो। जहां पर आप खुद कुछ नहीं करते, ब्रजवासियों के अधीन रह करके सब लीला करते हैं। एक बार उस वृंदावन का दर्शन मुझको हो जाए, ऐसी मुझ पर कृपा कर दो। अपनी स्तुति के अंत में भीष्म पितामह ने वृंदावन का स्मरण किया है। हम भी आज की कथा को वृंदावन का स्मरण करते हुए कथा को विराम देंगे। लागे वृंदावन निको अली माने, लागे वृंदावन निको, लागे वृंदावन निको। मीराबाई कह रही है। और अब तो ऐसा कहते हैं कि भीष्म पितामह भी कह रहे हैं, लागे वृंदावन निको अली माने, लागे वृंदावन निको, लागे वृंदावन निको अली माने, लागे वृंदावन निको। कैसा है वृंदावन? घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। और दर्शन गोविंद जी को अली माने, लागे वृंदावन निको, दर्शन गोविंद जी को अली माने, लागे वृंदावन निको।
रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, सिंहासन आप विराजे, आप विराजे, प्यारी श्री जी विराजे, प्यारे मोहन विराजे, प्यारी लाडली विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, कैसे मुकुट धरे तुलसी को आली माने लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, आली माने लागे वृंदावन नीको, हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, प्यारे नटवर नागर, हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर फीको, आली माने लागे वृंदावन नीको, भजन बिना लागे वृंदावन नीको, आली माने लागे वृंदावन नीको, राधे राधे वृषभानु दुलारी, बरसाने वारी, कीरत सुत प्यारी, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, हरिवंश दुलारी, हरिदास दुलारी, हरिवंश पियारी, हरिदास दुलारी, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय 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 जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कुंडली कवरदे हरि विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, श्री पंडरीनाथ भगवान की आरती ते पावन।